चलिए दिनेश नैन की तरफ हम एक बार फिर रुक कर लेते हैं। नैन साहब, लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं, जब रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग हुई थी तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि शायद यह युद्ध रुक जाए। लेकिन अमेरिका बेशक ये दावा करता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका जिस भी जंग में, जिस भी युद्ध में शामिल होता है, वो युद्ध आसानी से रुकते नहीं है। तो क्या यही अंजाम होने वाला है? हमास और इजराइल के बीच ये जंग चल रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने एक घोषणा कर दी है कि वो हर हालत के अंदर, हर हालात में वो इजराइल के साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा। अब जो मैं आप चर्चा कर रहा था कि जो सूडान के अंदर उनकी कल मीटिंग होनी थी, क्योंकि ईरान बड़े बड़े पैमाने पे इस्लामिक देशों को लामबंद करने की कोशिश कर रहा है हमास के फेवर में और इजराइल के खिलाफ, और उसके अंदर मुस्लिम कार्ड का जो है वो खेला जा रहा है अरब के अंदर, यानी इस गल्फ कंट्रीज के अंदर। तो लिहाजा जब ये कल वाला हादसा हुआ कि कल जो रॉकेट या जो बम गिरा है उस अस्पताल पे गाजा सिटी के अंदर, काफी संख्या में लोग मारे गए हैं। हालांकि इजराइल ने इसका खंडन कर दिया है कि हमने ये अटैक नहीं किया, ये कोई ऐसा रॉकेट है जो मिस फायर हुआ, और क्योंकि सारी टनल्स और सब कुछ जो है हॉस्पिटलों के नीचे से गुजरती हैं, जो उनके सेंटर्स हैं, कमांड सेंटर्स हैं हमास के, तो इजराइल का कहना यह था कि ये वहां से ये हादसा हुआ है। अभी तहकीकात, खैर इसकी अमेरिका ने भी अपनी सीक्रेट एजेंसीज को बोल दी तहकीकात करने को, लेकिन लिहाजा इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जॉर्डन ने ये मीटिंग रद्द कर दी। अब्बास जो है उसने भी, क्योंकि कल रात को मैं बताऊं आपको, तो जनीनी के अंदर और रमल्ला के अंदर काफी बड़ी वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूं, वह काफी मात्रा में पैलेस्टीन सड़कों पे आए, हंड्रेड्स ऑफ देम सड़क पे आ गए थे, और उनका कहना था कि अब्बासी जो है वो उनको ये मीटिंग नहीं करनी चाहिए, अब्बासी जो है वो ख्याल नहीं रख पा रहे हैं अपना पैलेस्टाइन का, और उनको आकर के यहाँ पे उसका कंट्रोल करना चाहिए। इस कारण अब्बासी भी जो है अपना दौरा उन्होंने रद्द कर दिया है, वापिस जॉर्डन से वो वेस्ट बैंक पहुंच रहे हैं। रही बात यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई के दौरान, जैसे जो बाइडेन वहां गए थे, देखिए वहां पे भी यही रिजोल्यूशन था कि वो हर हालत में यूक्रेन के साथ है। वही रिजोल्यूशन यहां है कि वो हर हालत में जो है इजराइल के साथ है। इधर ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ हिजबुल्लाह को, हमास को और बाकी सीरिया से लेके अब जॉर्डन और इजिप्ट को भी शायद अपने साथ शामिल करने में इस हादसे के बाद कामयाब हो जाए, और ये शो करे कि 16 देशों के समर्थन के साथ ये 6-7 देश जो है एक साथ इजराइल पे अटैक कर सकते हैं अगर वो रुका नहीं तो। लेकिन इसीलिए मेडिटेरेनियन सी के अंदर दो जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के खड़े हैं। अमेरिका के ट्रुप्स जो है 2000 से भी ज्यादा वो अभी तेल अवीव और इजराइल के अंदर उतर चुके हैं। यानी बात साफ है, अगर हिजबुल्लाह ने कुछ खटपट करने की कोशिश की, यानी वो हिजबुल्लाह यानी ईरान के द्वारा ही सब कुछ, वहां पे 1 लाख के करीब हिजबुल्लाह के आतंकवादी ज्यादा है बल्कि उससे, तो अमेरिका एक्शन में जरूर आ जाएगा। बिल्कुल नैन साहब, ये साफ तौर से, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस दौरे को लेकर टिकी हुई हैं। देखना अब ये है कि यहां से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दुनिया को क्या मैसेज देते हैं, क्योंकि ठीक राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौरे से पहले जिस तरह से गाजा में हॉस्पिटल पर अटैक हुआ है रॉकेट से, उसमें 500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, और कई देशों ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलने से इनकार कर दिया है। अब यहां पर परिस्थितियां क्या बनती हैं, क्योंकि आम लोगों की जिंदगियां भी जा रही हैं। हालांकि अमेरिका खुद यह स्पष्ट कर चुका है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा नहीं होना चाहिए,